अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है तख्त बाई के खंडरात जो कि बड़े मशहूर हैं और आज हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। हमने अपना सफ़र जो है वो मर्दान शहर से शुरू किया था और इस तरह घूमते घुमाते हम ये आ गए हैं तख्त बाई। यहाँ पे मेन गेट पे हमें जनाब सिक्योरिटी ने रोका है, पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं, किधर को जाएंगे, एंट्री करवाएं। यहाँ पे आप एंट्री करवाएंगे, अपने नाम वगैरह लिखवाएंगे, गाड़ी का नंबर लिखवाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाके गाड़ी पार्क करेंगे। वहाँ से आपको कैंटीन से कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है, क्योंकि ऊपर आप कुछ नहीं लेके जा सकते और गंद नहीं फैला सकते, इसलिए पानी के अलावा आप स्नैक्स या छोटी मोटी चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो हमने यहाँ गाड़ी पार्क की, टोकन लिया, 50 रुपये इसकी टिकट है और हम जनाब आगे चलना शुरू हो गए। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर कोई दूसरे मुल्क से यानी पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है तो उसकी टिकट जो है वो 500 रुपया होती है। इसके बारे में जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि इसकी तारीख लिखी हुई है कि ये बुद्धिज़्म के मानने वालों या बुद्ध मत के मज़हब के मानने वालों के लिए एक बहुत ही, उनकी खानका जिसको आप कहते हैं वो था, या एक शहर उन्होंने आबाद किया था, अपनी एक मजहबी जगह थी उनके लिए। और ये पहली सदी में, यानी अब अगर 2024 है तो इसका मतलब है कि ये 2000 साल पुरानी एक ऐसी शहर था यहाँ पे आबाद, तारीखी शहर था और मजहबी शहर था जिसकी बुद्ध मत मज़हब में बहुत अहमियत थी। तो ये जनाब नज़ारे हैं और ये काफ़ी बुलंदी पे है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा हमें, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये रास्ते बनाए हुए हैं और बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे हम आए, अगरचे गर्मी के सीज़न में है तो काफ़ी गर्म दिन है, आज धूप भी काफ़ी तेज़ है। और ये सितंबर के महीने में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये देखें ज़रा ऊपर चढ़ते हुए, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे देखें ये सारे जितने भी इर्द गिर्द के तारीख़ी मुकाम हैं या कोई ऐसा जो यहाँ के ऊपर तारीख़ी मुकाम है कोई भी, उसकी बारे में ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जमाल गढ़ी है, शहबाज गढ़ी है, या कोई स्तूपा है बुद्ध मत मज़हब का या किसी और हिंदू मत मज़हब का, वो भी यहाँ पे सारी तारीख लिखी हुई है। ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। ये देखें हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं ऊपर और साथ साथ आपको दिखाते भी चलते जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो बुद्ध मत मज़हब के मानने वाले मर्द ख़वातीन यहाँ पे आते थे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। ये देखें जगह जगह बोर्ड आपको लगे हुए हैं जहाँ पे बताया गया है कि इस जगह पे ये चीज़ होती थी, इस जगह पे ये चीज़ होती थी। और ये अभी देखें वो ऊपर जाना पड़ेगा हमें, सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से भी नज़ारे दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो हालांकि मैंने काफ़ी स्पीड में लगाई हुई है, ये कोई 1 घंटे की वीडियो थी लेकिन मैंने इसको कम करके 15-16 मिनट पे लेके आया हूँ ताकि आप मुकम्मल वीडियो देखते रहें और आपका इंटरेस्ट भी रहे। और ये देखें सारे पहाड़, बरसात की बारिशों के बायस इसके ऊपर काफ़ी हरियाली है। और ये देखें नज़ारा, ज़रा ऊपर थोड़ा सा मैं पहुँच गया हूँ। ये एक कमरा मुझे नज़र आया है, 2 कमरे हैं शायद। और इस तरह से मुझे सांस चढ़ चुका, मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पे। ये अच्छी बात है कि जगह जगह सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बेंच लगाए गए हैं ताकि आप सुकून से बैठ सकें और थोड़ी देर आराम कर सकें और फिर आगे जो है वो जा सकें। तो मैं बैठा हूँ, अब थोड़ा सांस ले के फिर आगे चलता हूँ और आपको नज़ारे साथ साथ दिखाता चलूँगा। तो साथ रहिएगा, बड़े मज़े की होने वाली है ये वीडियो। और आपको दिखाने हैं हमने आज सारे तख्त बाई के खंडरात। ये बुद्धिज़्म मज़हब की बड़ी ही एक अहम जगह है, मजहबी इबादतगाह है। यूनिवर्सिटी का एक दर्जा रखती थी और ये यूनिवर्सिटी लेवल की उनकी एक दरसगाह थी। तो ये आज हमको सारी आपको विज़िट करवाएंगे। सांस लेने के बाद जी आगे चलते हैं, हम ऊपर चढ़े हैं। ये देखें क्या बारीक पत्थरों का ये काम किया गया है, क्या उम्दा कारीगरी है। ये चेक करें ज़रा दीवार और ये कमरा। अच्छा, इसके अंदर ये ताकछे से बने हुए हैं, मेरा ख्याल ये कोई चिराग या कोई रोशनी का रखने के लिए ये बनाए गए थे या डिज़ाइन है, पता नहीं। और ये सामने देखें, अच्छा ये इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ इसके अंदर वो बैठ के शायद इबादत करते थे जिस तरह से, या कोई वो छोटे छोटे हुजरे से बनाए हुए हैं इसके अंदर। ये जिसको हम रोशनदान कहें, क्या कहें इसको, अब मुकामी ज़ुबान में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे तख्त भी बनाए हैं जिसके ऊपर वो मोंग बैठते थे। मोंग कहते हैं जो बुद्ध मत मज़हब के जो पैरोकार होते हैं और वो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, जैसे हमारा इमाम मस्जिद होता है मुसलमानों का, इस तरह उनके मोंग होते हैं जो इबादत करवाते हैं।
यानी उनके इमाम जो है उसको मोंग कह लेते हैं हम, बुद्ध, ये उसके ऊपर बैठते थे, इनके ऊपर और मराकबा इख्तियार करते थे और अपने जो है वो आकाओं की इबादत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और ये देखें कितने ये छोटे छोटे बने हुए हैं ये हुजरे से, और इनके आगे टेबल है या कोई ऐसी चीज़। ये बहुत से इधर अंदर अंदर कमरे जा रहे हैं। यहाँ से देखें ये बहुत बड़ा एक हॉल है जिसके इर्द गिर्द इतने कमरे हैं। ये देखें ये कमरा है, ये छोटे छोटे कमरे हैं। ये या तो उनकी रिहाइश गाह होगी। ये देखें इस तरफ से बहुत बड़ा हॉल है, एक और निकल आया। इस तरफ से आगे चलते हैं तो ये सारा पहाड़ देखे सर, ओ वो सामने शहर है तख्तबाई शहर। ये ऊपर से भी जाके हम देखें कैसा दिखता है। ये अब मैं हैरान होता हूँ कि ये 2000 साल गुजरने के बावजूद देखें, चेक करें किस तरह की कारीगरी उन्होंने की है कि ये पत्थर आज तक दीवारें कमरे सही सलामत है। लोग कहते हैं कि पुराने वक्तों में टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैं कहता हूँ कि उनके पास हमारे से ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, और जितनी उन्होंने इमारतें और हमारे लिए वो निशानियाँ छोड़ के गए, आज हम इस दौर में शायद इन जैसी दोबारा ना बना सकें। ये इस मुस्तकिल इमारत रिहाइश गाह की सारी डिटेल लिखी है कि ये उनका हॉस्टल एक था जिसके अंदर कई कमरे थे, और दूर दराज से आने वालों को यहाँ रिहाइश जो है वो रखवाई जाती थी। और ये तो काफ़ी सारे तख्ते हैं, कोई चौरस है, कोई गोल है, ये देखें जिनके अंदर छोटे छोटे ताकचे बने हैं चिरागा करने के लिए, चिराग रखने के लिए, कोई लाइट रखने के लिए। और ये एक और है, और ये इसको कवर किया गया जाली लगा के। ये लगता है कोई उनका ख़ास कोई मुकाम है जिसको कवर किया। ओ ये कब्रें बनी हुई हैं अंदर। ये भी एक बहुत लंबी सी दीवार है, ये मेरे ख्याल कोई इज्तिमाई कवर है इनकी। और ये जो अंदर रखा गया है ये भी उनकी कब्रें हैं, इज्तिमाई कब्रें, यानी कि कोई फोत होने वाले हैं उनको यहाँ पे दफन किया गया। ये इस कमरे को बंद किया गया ताकि कोई अंदर जाके इसको नुकसान ना पहुँचा सके। ये उनका कब्रस्तान है। ये देखें अंदर सारी ईंटें, और ये रखा हुआ है 3 स्टोप कोट, यानी स्टोपा उसको कहते हैं जिसके अंदर उन्होंने डेड बॉडी को जो है वो जला के दफन किया है, या उसकी हड्डियां हैं या राख है, जो भी जिस तरह भी उनका मज़हब हो। ये इसके अंदर सुरंगें भी हैं नीचे, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही, तय खाना है क्या ये भी हम देखते हैं आगे चल के, चलते जा रहे। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी चल चल के थक जाता है इंसान। अब ऊंचा भी है काफ़ी, और ऊपर चढ़ के आके मुझे प्यास भी लग गई है। पानी तो मैं लेके आया था छोटी बोतल एक, लेकिन अभी ऊपर आके ठंडा नहीं रहा वो जितना मैंने चल लिया है। ये चेक करें ज़रा नज़ारे, और इस तरफ भी पहाड़ है, उस तरफ भी पहाड़ है। ये एक छोटा सा कमरा है, देखे अंदर आके। ये ऊपर डेट लिखी 1947 में इसकी जो है वो रिहेबिलिटेशन का काम हुआ, बहाली का। और ये जो पट्टी सुर सफ़ेद सी नज़र आए, इसका मतलब ये उन्होंने डाल के ऊपर पत्थर रख के दोबारा तामीर किया है। और ये फर्श देखें पत्थरों, बड़े पत्थरों का। और वो सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, वो ख़वातीन का पोर्शन है। ये दरमियान में एक चश्मा भी है, ये भी नीचे चल के देखते हैं। और दूसरी तरफ क्या है वो भी देखते हैं कि औरतों के पोर्शन में क्या क्या बनाया गया था। अभी चल के देखते हैं दूसरी तरफ भी, और ये भी आपको सारा नज़ारा इधर से दिखाते हैं। ये चेक करें, ये भी एक सफ़ेद पट्टी, यानी ये दीवार तमाम को रिपेयर किया गया है, और ये सही सलामत रखी गई हैं अपनी असल हालत में, ताकि टूरिस्ट जो है वो आए यहाँ पे देखें। और अभी मैं नीचे जब पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई तो एक और गाड़ी मेरे पीछे पीछे थी, मैंने देखी है। उसमें कुछ मुझे टूरिस्ट लग रहे थे जो फॉरेनर थे, और क्योंकि फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हिस्ट्री के अंदर। ये थी वो जो क्या है, तय खाना है, टनल है, दूसरी तरफ से सुरंग नज़र आ रही थी, मैंने आपको दिखाई थी ऊपर से। वो ऊपर बाढ़ लगी, नीचे चल के देखते हैं ये क्या है। देखें कैसा शानदार उन्होंने बनाया है, कारीगरी आप चेक करें। और इसके अंदर लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, उधर से भी रोशनी आ रही है सामने से और पीछे से भी। और ये देखें मैं आराम से ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहा हूँ, और उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है बाकायदा। क्या बात है, दूसरे पोर्शन में जाने के लिए। दूसरे पोर्शन में जाके देखते हैं अब कि जनाब क्या है यहाँ पे, ये क्या है। अच्छा आगे फिर जाना पड़ेगा इधर से चलते हैं। रास्ता ये है, यहाँ पे क्या है, एक और छोटा सा रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है। बड़े यार ज़हीन लोग थे, किस तरह देखे क्या पहाड़ों के ऊपर कैसे कैसे शहर आबाद थे।
ये वो चश्मा है, इसको चश्मा शफा भी कहते थे। उस वक्त लोग जो मोंग जो मजहबी थे वो इस मुकद्दस चश्मे पे कहते थे, नहा लेते थे तो अपने आप को पाकीज़ा करते थे जो भी है। आज ये खुश्क है, इसमें पता नहीं ये पानी बरसात में आता है या कब आता है, लेकिन अभी पानी नहीं है। और ये देखें, ये इसके इर्द गिर्द पाइप लगाया हुआ है बंद, ताकि इधर कोई अंदर ना जाए इसके। और ये ऊपर से दूसरा पोर्शन है जो कि ख़वातीन का पोर्शन होता था। ये भी देखें, उस ज़माने में भी उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था कि एक तरफ ख़वातीन हैं और एक तरफ मर्द हैं। तो ये उनके जो ख़वातीन की मजहबी इबादत गाह होती थी वो ये वाली है साइड। और ये देखें, इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो ऊपर तक उन्होंने कमरे और छोटे छोटे जो है वो रूम हुजरे वगैरह बनाए हुए हैं। वो सामने शहर और ये पहाड़ी के दामन में, ये थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये मुख्तलिफ सीढ़ियाँ सी हैं बनी हुई, पत्थर रखे हैं और ऊपर चढ़ के मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ नज़ारा, सांस चढ़ जाता है। ये है जी ख़वातीन का पोर्शन। और वो उधर से हम आए हैं, उधर अभी हमने फिर जाना है और उसको ऊपर चढ़ के भी देखें, क्योंकि ऊपर भी अभी कुछ है। ये देखें, ये ख़वातीन का पोर्शन है। ये इस तरह से जी जनाब, ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया था और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाया। अब ये देखें किस तरह पत्थरों को काट काट के उन्होंने पहाड़ को एक काटा गया और उसके ऊपर ये सारा शहर आबाद किया गया था। वापस चलते हैं अब हम इसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए थे। यहाँ काफ़ी भूल भुलैया हैं, भूल तो नहीं सकता आदमी, क्योंकि जिस रास्ते से आता है उस रास्ते से चलता जाता है और वो बाकायदा बनाएगा। अब ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और सबसे ऊपर टॉप पे जाके आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। बहुत ही कहते हैं कि इतना शानदार व्यू है कि हैरान रह जाता है बंदा देख के, कहाँ पे ये शहर आबाद किया गया था और पहाड़ों के ऊपर, और किस तरह से उन्होंने, कितना अरसा लगा होगा, किस तरह पत्थरों की कटाई की गई होगी, कितने लोग लगाए होंगे इसको तामीर करने में। तो इसके बारे में कोई तारीख नहीं है हमारे पास मौजूद। बस यही है कि ये बुद्धिज़्म के मानने वालों ने, अकीदतमंदों ने पहली सदी में बनाया था। और ये बताया जाता है कि 7वीं सदी तक, यानी 700 तक ये आबाद रहा और यहाँ पे जो है वो मजहबी रसूमात अदा होती रहीं। अब ये दरमियान में जिस तरह हमारे मस्जिद होती है, ये कुछ बना हुआ है और इसको बाड़ लगा के बंद किया हुआ है और दरमियान में इसके एक चबूतरा भी है। इसके ऊपर बुद्ध मत का जो मज़हब होता है उसमें ये होता है कि उनका जो रहनुमा होता है वो दरमियान में खड़ा होता है और इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो अपने जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी मजहबी उनका कलाम होता है, तो सारे जो लोग हैं वो उसकी पैरवी में वो पढ़ते हैं। और ये वो जगह है जहाँ उनको बाकायदा मस्जिद की शक्ल दी गई है। इसके भी ऊपर से जाके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब अंदर तो हम जा नहीं सकते, इसको बंद किया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ये सारा नज़ारा ज़रा देख ले यहाँ से किस तरह का नज़र आता है, और ऊपर जब हम जाएंगे फिर कैसा यहाँ से नज़र आएगा। बड़ा हैरत अंगेज़ है ये देखें। ये अब मैं ऊपर आया हूँ थोड़ा सा और चढ़ के, और यहाँ से नज़र ये वो ख़वातीन वाला पोर्शन और वो उस साइड पे चश्मे के, और ये सारा मर्दाना जनाब जो पोर्शन है। सांस तो चढ़ गया अब। और ये चेक करें ज़रा, ये वो देखें दरमियान में वो चश्मा जाता है, वो सारा ख़वातीन का पोर्शन है। और ये पहाड़ के ऊपर अभी भी ऊपर भी कुछ, शायद इससे आगे भी कुछ हो। तो ये जगह भी उन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए यहाँ पे। और यहाँ से ज़रा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ सारे इस शहर का, इंतहाई हैरत अंगेज़ और खूबसूरत। ये चेक करें ज़रा, ये है जी पूरा तख्तबाई शहर, जो पुराना शहर था खंडरात, ये है जी मर्दाना। और वो सामने उस साइड पे जनाना। वाह क्या बात, हैरत अंगेज़। और ये देखें शहर, ज़रा नज़ारा चेक करें। और वो सामने नया तख्तबाई शहर जदीद, ज़रा जूम, ये वो लंबी कवर जो मैंने आपको नीचे भी दिखाई थी, ऊपर से भी इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये चेक करें ज़रा जूम करके सारा नज़ारा। ये देखें कमरे ही कमरे, छोटे छोटे जो आपको नीचे दिखाए थे हुजरे, और क्या शानदार आर्किटेक्ट की बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। अजायबात में से एक है। किस तरह हैरानी होती कि उन लोगों ने ये तामीर किया होगा।
ज़बरदस्त। ले जी, मैं अब वापसी के रास्ते पे हूँ। जिस तरह मैं ऊपर गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमने वीडियो दिखाई है तख्तबाई, पुराने खंडरात जिनको कहते हैं, पुराना शहर कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारी वीडियो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके लिए तारीख़ी मकामात, पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हमारे मुल्क का नाम हो और हमारे मुल्क में जो है वो सरमाया आए और दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए लाजमी आए। तो अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम भी अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस काम को, नेक काम को आगे बढ़ाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पाकिस्तान के ये जो तारीख़ी मकामात हैं इन तक तमाम लोगों की, तमाम दुनिया की रसाई हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।